जय श्री राम। बजरंगबली का आशीर्वाद सभी दोस्तों के ऊपर बना रहे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक कार्य साधक भगवान हनुमान की महिमा अपरंपार है। उनके स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच अनिष्टकारी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो साक्षात रूप में सशरीर हमारे इर्द गिर्द उपस्थित है। कमी है तो हमारी खुद की कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। भगवान श्री हनुमान जी श्री राम भगवान के सच्चे भक्त थे। वह राम जी के सभी आदेशों का पालन किया करते थे। बजरंगबली ने सभी कामों में भगवान श्री राम जी को अपना सर्वस्व समर्पण दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी के द्वारा दिए गए अच्छे नियम का पालन करना चाहिए और इससे जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। बजरंगबली अद्भुत शक्ति और बुद्धि के दाता हैं। सही और बुरा क्या है ये हम बजरंगबली के चरित्र से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के आज्ञाकारी भक्त थे। वे श्री राम के हर आदेश का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते थे। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि अगर भक्ति, सेवा, ज्ञान और बल का सही संतुलन हो तो कोई भी कार्य असंभव हो ही नहीं सकता। अगर हम शक्ति और बुद्धि का प्रयोग सदैव सही दिशा में करें तो हम अपने मकसद तक अवश्य पहुंचते हैं। हनुमान जी श्री राम जी के हर आदेश का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते थे। राम भक्त हनुमान जी को भगवान राम के अनन्य भक्तों के रूप में जाना जाता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो हनुमान जी ने लंका जाकर उनकी खोज की और भगवान राम का संदेश पहुंचाया। उन्होंने लंका दहन किया और श्री राम जी की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवा निस्वार्थ थी, इसीलिए वे पूजनीय माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म हिंदू किंवदंतियों के अनुसार माता अंजनी और पिता केसरी से हुआ था। हनुमान के जन्म में वायु की भूमिका से कुछ बातें जुड़ी हैं। कहा जाता है कि हनुमान को देवता वायु का पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी खुद कहते हैं, मेरा जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि मेरे प्रभु श्री राम जी के लिए है और मेरे रोम रोम में श्री राम जी समाये हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सचमुच में ये सच है कि हनुमान जी सिर्फ राम नाम के रसिया हैं। जब तक उनके कान में श्री राम गाथा का श्रवण ना कर लें उन्हें चैन ही नहीं मिलता। माँ सीता से अमरता का वरदान प्राप्त होने के कारण ही आज भी कलयुग में हनुमान जी मौजूद हैं और धर्मपरायण लोगों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के अजर अमर होने के कारण कलयुग के सबसे जागृत देवताओं की श्रेणी में हैं। हनुमान जी ने एक बार अपना सीना ही चीर दिया था और भगवान राम और मां जानकी के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति दिखा दी थी। जानते हैं हनुमान जी ने अपना सीना क्यों चीरा था? अब जब प्रभु राम ने अयोध्या का राजपाट संभाला था तब उन्होंने अपने दरबार में सभी सहयोगियों और भक्तों को कुछ न कुछ भेंट अर्पित करने के लिए निमंत्रित किया। जब हनुमान जी को दरबार में बुलाया तो माता सीता ने उन्हें एक मोती का सुंदर हार पहनने को दिया। हनुमान जी ने आदर पूर्वक उस स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वो हार में जड़ित रत्न मोती को ध्यान से निहारने लगे। कुछ देर बाद माँ सीता द्वारा दिए गए हार को तोड़ना शुरू कर दिया। राम दरबार में वह सबको बड़े परेशान से नजर आए। हनुमान जी को चिंतित देखकर राम दरबार में उपस्थित लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या है। पवन पुत्र हनुमान जी ने मोती की माला के दाने को क्यों तोड़ दिया? अब लक्ष्मण जी को मनी मन क्रोध आया तो उन्होंने स्वयं पूछ ही लिया, हनुमान आपको माँ सीता ने ये कीमती हार भेंट किया,
आप इसका मान रखने के बजाय इसके मोतियों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं? लक्ष्मण जी के इस प्रश्न का जानते हैं हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? हनुमान जी ने कहा, जिसमें राम का नाम नहीं वो मेरे भला किस काम की चीज, वो मेरे लिए अमूल्य है। ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा, आप भी तो श्री राम के परम सेवक हैं, लेकिन आपके शरीर में तो कहीं राम नाम नहीं। क्या आप अपने शरीर को त्याग कर फेंक देंगे? फिर क्या था, हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया। उसमें सीता राम जी की अलौकिक छवि दिखाई दी। इस घटना के बाद लक्ष्मण जी को स्वयं के पूछे गए सवाल पर बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने हनुमान जी से इस बात की माफी मांगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।